स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बात कर रखा था किससे रिलेटेड, इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड। एंड इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम लोगों ने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये होमवर्क दिया हुआ था, राइट। तो होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस को क्या किया है, सॉल्व किया है। तो क्विकली हम लोग आंसर्स को क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक। प्रेजेंटेशंस वगैरह होप आप लोगों ने सब अपने साइड से बढ़िया किया होगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को आंसर वेरीफाई करवा रहा हूँ। तो आप लोगों ने मीन सॉल्व करना था, ठीक है। आप लोगों ने क्या सॉल्व करना था, मीन मीडियन मोड, एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो आप लोगों का मीन का आंसर आना चाहिए था एक्स बार इज इक्वल टू 55, ठीक है। अच्छा, मीडियन निकालते समय ये मीन कैसे निकाला आपने, पूरे टोटल किया होगा 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 52 एंड डिवाइडेड बाई 10। तो आपका कितना आ जाता है, 55। मीडियन के लिए पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा पूरे डेटा को एक सीक्वेंस में। तो जैसे सबसे पहले आपने किया होगा 35, फिर उसके बाद किया होगा 40, फिर उसके बाद किया होगा आप लोगों ने ये 40 के बाद 45, फिर 45 के बाद ये 50, फिर उसके बाद 52, फिर 55, फिर 55 के बाद 58, फिर 58 के बाद आपका 60, फिर 60 के बाद आपका 75 और लास्ट 80। ये सीक्वेंस हो गया आपका, ठीक है। और अगर आप जैसे टोटल 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते तो 5.5 आइटम आता, मतलब 5th आइटम की वैल्यू प्लस 6th आइटम की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, मतलब 52 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर आना चाहिए था 53.5। और अगर मोड की बात करूँ तो मोड का आंसर कैसे आ जाता है, यहाँ से कोई डिटरमाइन तो हो नहीं रहा है मोड, नो स्पेसिफिक मोड। तो हम लोग 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन की वैल्यू के फॉर्मूले से निकाल देंगे, राइट। तो 3 टाइम ऑफ मीडियन की वैल्यू होती है 160.5 और 2 टाइम ऑफ मीन की वैल्यू होती है 110, तो 50.5 ये आपका मोड का आंसर आ जाना चाहिए था, राइट। तो ये प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों को क्या दिया गया था, होमवर्क दिया गया था। चलिए, सो हम लोग अपने आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, राइट। आज हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो डिस्क्रीट सीरीज जहाँ पर डाटा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम लोग इंडिविजुअल से शिफ्ट हो जाते हैं और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर थोड़ा समराइज फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग किसकी बात करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन की भी बात करेंगे, मीडियन की भी बातें करेंगे और मोड की भी बातें करेंगे। हम तीनों बात करेंगे, मीन, मीडियन और मोड। डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकलता, मीडियन कैसे निकलता, मोड कैसे निकलता। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, मीन की। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 अलग अलग मेथड है निकालने की। एक मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, और दूसरी मेथड है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज में करते थे सेम वैसे ही डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर आपको मीन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आप लोगों के पास डिस्क्रीट सीरीज के अंदर वैल्यूज होती है और साथ में उस कितने बार वो रिपीट हुई है, रिपीटेटिव आइटम्स, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज भी होती है। तो आप लोग वैल्यूज इनटू फ्रीक्वेंसीज करते हो, यानी समेशन एक्स एफ या फिर एफ एक्स आगे पीछे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर समेशन इसको आप चाहे तो एफ एक्स भी लिख सकते हो, मतलब ये डिनोटिंग वर्ड या फिर ये थोड़ा आगे पीछे हुआ तो भी कोई एतराज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हम इसको समेशन एफ एक्स भी लिख सकते हैं या फिर इसी को हम लोग एक्स एफ भी लिख सकते हैं। डन। तो समेशन एफ एक्स कैसे आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। हमने वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट निकाला था उसका सम लेना है हमने। और एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। अब यही सेम चीज़ अगर मुझे इनडायरेक्ट मेथड में करनी है तो मैं इनडायरेक्ट मेथड में किस तरीके से करूँगा, तो इनडायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। और अब नाउ
यहाँ पर ए का मतलब किस चीज से रिलेटेड है? अज्यूम्ड मीन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अज्यूम्ड मीन। और समेशन एफ डी एक्स कितना है हमारे पास, तो वो कैसे निकलेगा? समेशन एफ डी एक्स, तो ये सम है, ठीक है। क्या है ये? सम है। किसका सम है? सम ऑफ प्रोडक्ट। अगेन प्रोडक्ट मतलब कोई तो दो चीज को मल्टीप्लाइड करके लाया होगा, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू जो डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन आया है वो, मतलब डी एक्स, उसका प्रोडक्ट लेना है। एंड एन इज इक्वल टू क्या है आपका? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये आप लोगों को कंसीडर करना है, राइट। ये आप लोगों को क्या करना है? कंसीडर करना है। ये आप लोगों ने मीन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकलेगा? अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन निकालने की बात करूँ तो सबसे पहला आपको अरेंज करना पड़ेगा सीरीज को, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना चाहिए? अरेंज करना चाहिए, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। और फिर उसके बाद आपने सिमिलरली फॉर्मूला जो इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई करते थे वैसा ही करना। बट उसके पहले भी आपको क्या करना है? एक जो आप लोग एक टेबल बनाओगे इसके लिए, ठीक है, जिसमें सबसे पहला कॉलम आपका क्या होगा? एक्स का, दूसरा कॉलम किसका होगा? फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा कॉलम किसका होगा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। यानी कि आप लोगों ने दूसरा काम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का करना है, करेक्ट। क्या निकालने का करना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपने जैसे सी एफ निकाला तो अब आप अपना फॉर्मूला यूज कर लोगे, m इज इक्वल टू द साइज ऑफ, m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, राइट। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम की वैल्यू जो भी आएंगी वो कहाँ हम देखेंगे? कौन से सी एफ में बिलोंग करती है। और फिर हम बोलेंगे जो भी आइटम आया होगा, आइटम बिलोंग इन द सी एफ ऑफ, बिलोंग इन द सी एफ ऑफ, जो भी सी एफ में बिलोंग करता होगा। तो वहाँ से आपको हैंस उसका जो भी करस्पॉन्डिंग मार्क्स होगा, हैंस करस्पॉन्डिंग मार्क्स, उसके सामने का जो भी मार्क्स होगा या फिर जो भी वैल्यू होगी, नॉट मार्क्स, हमेशा मार्क्स आएगा ज़रूरी नहीं है, तो जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगी कंसिडर्ड एज अ मीडियन, उसको हम क्या मान लेंगे? मीडियन मान लेंगे, राइट। और अगर मोड की बात की जाए कि मोड कैसे निकलेगा आपका, तो मोड निकालने के लिए आप लोगों को दो मेथड है। पहला मेथड है जिसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही नहीं होता है, जिसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होती। तो एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, और ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या देखना है आप लोगों ने? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसकी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होंगी वो आपका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका है ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल बनाकर, ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं? अपना मोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम सबसे ज़्यादा ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रीट के अंदर क्या करनी है, ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रीट के अंदर समझनी है। एंड नाउ हम बढ़ सकते हैं आगे, और हम आगे बात करेंगे किससे रिलेटेड? इसके एक एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ आ जाइए आपके एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3, ये किस चीज़ से रिलेटेड एग्जाम्पल है आपका? ये एग्जाम्पल है आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन साथ में हम करते हैं, किससे रिलेटेड? डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड, राइट। चलिए, तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है? फाइंड एवरेज वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स का डाटा दिया हुआ है, उनकी डेली वेजेस बता रहा है 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 14 रुपये, और नंबर ऑफ वर्कर बता रहा है 2, 1, 4, 2, 1, और इन सब की मिला के टोटल कितनी आ जाती है? 10। इन सब की मिला के टोटल कितनी आ जाती है? 10। डन। सो हम लोगों को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? जैसे क्वेश्चन तो मिल गया, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, किस बात की हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। अब देखिए
मीन, मीडियन, मोड तीनों भी हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी राइटिंग स्पीड स्लो है, आप एग्जाम में टाइम मेंटेन नहीं कर सकते, तो हम ना एक ही टेबल बनाएंगे जिसके अंदर मीन का भी कैलकुलेशन दिखा देंगे और उसी टेबल में मीडियन भी दिखा देंगे, तो आपका लिखने का समय बचेंगे। अदरवाइज हम अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको समय बचाने के हिसाब से एक ही टेबल में अगर बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्क्स और जो वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो सभी में बनेगा, मीडियन में भी बनेगा, मीन में भी बनेगा, सिर्फ सीएफ का एक ही तो एक्स्ट्रा कॉलम बनता है ना। तो हम एक काम करेंगे, एक ही टेबल के अंदर सीएफ भी बना देंगे, तो हमारा जो दो बार टेबल बनाने का टाइम है वो सेव हो जाएगा। और जिसके पास समय है और जिसको पता है कि वो पेपर आराम से 2 से 2.5 घंटे में पूरा फिनिश करके बैठ सकता है, तो वो अलग अलग ही बनाए। और जिसकी राइटिंग स्पीड स्लो है और जिसको लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, वो एक ही टेबल में बना के ख़त्म कर देने का। करेक्ट। चलो तो बढ़ते आगे। तो मैं भी यहाँ पर टेबल बना लूँ, कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो हम यहाँ पर हम लोग एक साथ ही कैलकुलेशन करेंगे। मैं हेडिंग दे देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड मीडियन। मैं मीन और मीडियन का कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, फिर मोड का सेपरेटली कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम है वो रहता है वैल्यू से रिलेटेड, और यहाँ हमको डेली वेजेस दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? डेली वेजेस इन रुपीस। डेली वेजेस कैसे दिया हुआ है? रुपीस में। ये पहला कॉलम हो गया आपका। दूसरा आप लोगों को दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स। दूसरा कॉलम किस चीज़ से रिलेटेड है? नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। ये 2 कॉलम आपको कहाँ से पता चल जाएंगे? क्वेश्चन से। 4, 6, 10, 11, 14। 4, 6, 10, 11 और 14। और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इनकी क्या दी गई है? फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2, 1, 4, 2, 1। और इन सबकी मिला के बाद में फिर टोटल आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन में इतना ही डाटा दिया है क्या? एक बार मैच करने की इच्छा है तो कर लो। 2, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 1। और वैल्यू थी आपके पास 4, 6, 10, 11, 14। 4, 6, 10, 11, 14 बराबर है। चलो, तो ये जो डेली वेजेस दिया है ना, इसी को आप क्या कंसीडर करते हो? इसी को आप डिनोट करते हो एक्स से। ये एक्स का कॉलम हो गया आपका। ये नंबर ऑफ वर्कर है, इसी को आप क्या बोलते हो? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। तो अब अगले कॉलम में क्या करेंगे हम लोग? अगर आप लोगों को मीन डायरेक्ट मेथड से निकालना होता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते। कैसे निकालना होता? डायरेक्ट मेथड से। चलो मैं पहले डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ। तो आप लोग क्या कर देते? फ्रीक्वेंसी इंटू ये आपकी एक्स, मतलब कि डेली वेजेस। तो 2 इंटू 4 करेंगे 8, 1 इंटू 6 करेंगे 6, 4 इंटू 10 करेंगे 40, 2 इंटू 11 करेंगे 22 और 1 इंटू 14 करेंगे 14। और इसकी टोटल मारेंगे तो इसकी टोटल को नाम देंगे समेशन एफ एक्स। और इसकी टोटल कितनी आती है? 90। टोटल कितनी आती है? 90। और ये फ्रीक्वेंसी की भी टोटल करेंगे और इसके टोटल को नाम देंगे n, जो कि है 10। ठीक है, n इज इक्वल टू 10, राइट। चलो, तो बस अब आप लोगों ने मीन के लिए फॉर्मूला लगाना है। कंप्यूटेशन ऑफ मीन। कंप्यूटेशन ऑफ मीन हमको क्या निकालना है? मीन। वो भी कौन सी मेथड से निकाल रहा हूँ मैं? डायरेक्ट मेथड से सिखा रहा हूँ आपको। एग्जाम में कोई एक ही मेथड इस्तेमाल करनी है आपने, राइट। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है इसका? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। समेशन एफ एक्स कितना है? 90 डिवाइडेड बाय एन 10। तो आपका मीन कितना आ गया? 9, राइट। अच्छा, इसी में एक और कॉलम बढ़ा दिया जाए। इसी में अगर मैं एक और कॉलम बढ़ा दूं, किसका? सिमिलरली अगर इसी में मैं एक कॉलम अगर इंक्रीज कर दूं, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसे हम क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। एड ऑन कर करके निकालना है आपने। 2 + 1 3 + 4 7 + 2 9 + 1 10। तो आपको सी एफ जो मिलेगा कॉलम, वो पक्का है कि लास्ट वाली वैल्यू आपके इस टोटल के बराबर ही होंगी, क्योंकि टोटल ही तो है एक प्रकार से। अब आप लोगों को अगली चीज़ क्या भी निकाल देनी चाहिए? कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। अब आप अगली चीज़ क्या कर सकते हो? मीडियन। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। हम मीडियन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू
द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, राइट, द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है 10 + 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम, डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। तो m इज इक्वल टू द साइज ऑफ 5.5 आइटम, करेक्ट। अब ये इंडिविजुअल सीरीज की तरह आपको 5.5 आइटम की वैल्यू नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जो आपने क्युमुलेटिव CF निकाला है यहीं बिलोंग करता हूँ। तो आपको देखना है 5.5 कहाँ बिलोंग करता है। बोलने का मतलब जैसे कि आप लोगों को जस्ट 5.5 से लेटेस्ट जो भी उसके बाद की अगली बड़ी वैल्यू दिख रही है आप बोलोगे वहाँ बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड 2 ही आइटम आते हैं, करेक्ट। यहाँ सिर्फ थर्ड आइटम आता है और फिर थर्ड आइटम के बाद यहाँ पे चौथा आइटम भी आता है, पांचवा भी आता है, छठवां भी आता है, सातवां भी आता है। मतलब 7 तक आइटम यहाँ आते हैं क्या? इसका मतलब 5.5 आइटम भी कहाँ आता होगा इसमें। तो आप क्या बोलोगे 5.5 आइटम, 5.5 आइटम belong in the CF of 7, hence the corresponding wages, the corresponding daily wages is rupees 10, is rupees 10। कितना है? देखो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 10 है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 10, राइट। चलिए, सो हैंस द करस्पॉन्डिंग वेजेस रुपीज 10। तो आपका मीडियन का आंसर मिल गया आपको 10, करेक्ट। और लास्ट चीज मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे? 2 मेथड है, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड एंड बाय ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल। तो फिलहाल में मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ कि अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड निकालना होता तो हमारा मोड का आंसर क्या आता। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को मोड कौन सी मेथड से बताने जा रहा हूँ, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। सो हम तीसरी चीज़ क्या कंप्यूट कर रहे हैं, ये पहला मीन कैलकुलेट किया, फिर मीडियन कैलकुलेट किया, नाउ तीसरी चीज़ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मोड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या चेक करना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 4, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 4, hence corresponding wages is rupees 10। तो आपका मोड इज इक्वल टू फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10 रुपये, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर आप जाते हो तो, ठीक है। देखो कहाँ ऑब्जर्वेशन मेथड हमने कैसे यूज़ किया, यहाँ सबसे फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है क्या, तो यही इसका करस्पॉन्डिंग मार्क्स हमारा क्या बनना चाहिए, मोड। तो ये मैंने आप लोगों को डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड बताया, मीडियन में कोई मेथड नहीं होती, और मोड में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड किया। सर एग्जाम में कर सकते क्या, ये रिकमेंडेशन होंगे कि आप लोगों ने मीन को इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए और मोड को ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल से सॉल्व करना चाहिए। ये तो मैंने जो नहीं, मतलब जो सबसे कम रहता है कि मतलब इसको जनरली कोई नहीं करता, ऑब्जर्वेशन मेथड को फॉलो नहीं करता, तो बहुत कम फॉलो करने वाले सॉल्यूशन होते हैं। अब हम इसी सेम क्वेश्चन की बात कर ले, अगर इनडायरेक्ट मेथड से करते मीन का कैलकुलेशन और मोड के लिए ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल बनाते तो कैसा, आंसर में 1% का भी चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं फिर से यही सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, ठीक है। मैं सेम क्वेश्चन को क्या कर दूं, एक बार रिसॉल्व कर दूं, करेक्ट। तो ये आप लोगों ने क्या करके रखा है, ये वैल्यूज़ वगैरह आप लोगों ने सब निकाल के रखा है। चलो याद रहेगा फिगर 4, 6, 10, 11, 14 और 2, 1, 4, 2, 1 मुझे बता देना ये, ठीक है। मैं फिर से रिसॉल्व कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन को, बट अब दूसरी मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को वेजेस दिया हुआ था, जिसको आपने क्या ट्रीट कर लिया, x। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ वर्कर, जिसको आपने क्या माना, फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी, कितना था, 6, 10, 11, 14, और इसके लिए आप लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होंगी,
2 1 4 2 1 और इसकी टोटल आ जाती है 10। चलिए, अगर आप इनडायरेक्ट, और इसको सीखना है क्योंकि एग्जाम में आपको इनडायरेक्ट मेथड ही करना, और यही इनडायरेक्ट मेथड आप लोगों को कहाँ भी काम आने वाली है कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, जो हम कमिंग क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ से आपको चाहे तो कोई भी वैल्यू का अज्यूम कर लो। जनरली सेंटर वैल्यू को अज्यूम किया जाता है, लेकिन मैं अपनी क्लासेस के अंदर सेंटर वैल्यू अज्यूम न करवाते हुए, क्योंकि अज्यूम्ड है भाई, अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम हमारी क्लास के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको अज्यूम्ड करते हैं कि ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। तो हमने अपना अज्यूम्ड मीन कितना मान लिया 4। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे dx। तो ये dx कैसे निकलेगा आपका, x माइनस अज्यूम्ड मीन। तो क्या पता चल जाएगा आपको, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, 14 में से 4 जाएगा 10। और इसकी आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो अब आप इस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स। फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स। तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 6 इंटू 4 24, 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 10 10। राइट। चलिए, अब टोटल कीजिएगा समेशन एफ डी एक्स, तो कितना आ जाता है 50। और यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूलेस के लिए मीन निकालने के लिए जो जो वैल्यू चाहिए अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर अब कंप्यूटेशन ऑफ मीन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मीन, हम मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हमारे पास अज्यूम्ड मीन कितना है, अज्यूम्ड मीन 4 था क्या, प्लस समेशन एफ डी एक्स 50 डिवाइडेड बाय, तो 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9। ये आंसर आ गया। चलिए, अब दूसरी बात क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मीडियन। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। हम अगली चीज क्या निकालने जा रहे हैं, मीडियन। सो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू, उसके लिए पहले सी एफ निकालना पड़ेगा क्या, पहले तो सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो, अच्छा मीडियन सिमिलर ही था आपका जो इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट में अगर मुझे फिर से अगर आपको मैं बोलूँ कि निकालना, तो यहीं पर हम लोग सी एफ निकाल सकते हैं। 2 + 1 3 + 4 7 + 2 9 1। और जैसे अगर आप 10 + 1 तो कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी 7 में बिलोंग करता सी एफ, और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाता 10। तो मीडियन का आंसर कितना आ जाता 10, जो कि हम लोगों ने, क्योंकि मीडियन की कोई अलग अलग मेथड नहीं है, तो हम लोगों ने सेम एज प्रीवियस जो मैंने भी प्रीवियस आपसे डिस्कशन किया मीडियन को लेकर, सेम वैसा ही करना है यहाँ पर, करेक्ट। ओके, तो नाउ अब हमें बात किससे रिलेटेड कर लेनी चाहिए, मोड से रिलेटेड, कि ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगा। इसका भी बड़ा सिंपल और बहुत ही आसान फंडा है। अगर आप लोगों ने फंडे को समझ लिया तो आपके लिए मोड आसान हो गया। तो ठीक है, हम तीसरी और आखिरी चीज क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मोड। वो भी कौन से मेथड से, बाय ग्रुपिंग एंड, वैसे ग्रुपिंग का भी अलग टेबल बनता है, एनालिटिकल का भी अलग बनता है, लेकिन उतना टाइम कंज्यूम ना करते हुए हम एक ही टेबल में दोनों को बना देते हैं, बाय ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल, ठीक है, बाय ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल, राइट। हम लोग एनालिटिकल टेबल, ग्रुपिंग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को पहला कॉलम जो भी वैल्यूज गिवन होंगी वो, जैसे इस एग्जांपल में वेजेस दिया हुआ है रुपीज में, दूसरा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर का मतलब ही फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, और फिर इसके बाद आप लोगों को कितने और टोटल ऐसे कॉलम बना लेने चाहिए। तो पहला कॉलम जिसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर दूसरा कॉलम जहाँ पर हम अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहले और दूसरे फ्रीक्वेंसी, दूसरे और तीसरे और मतलब फर्स्ट सेकेंड,
फिर थर्ड फोर्थ, फिर फिफ्थ सिक्स, ऐसे दो दो का पेयर बनाएंगे। और थर्ड कॉलम भी बनेगा जिसमें फर्दर आप लोगों को दो दो का पेयर ही बनाना है, बट फर्स्ट को एक्सक्लूड करके बनाना रहता है। फिर चौथा कॉलम, यहाँ से हमने को तीन तीन की फ्रीक्वेंसी लेना होता है, चौथे में भी, पाँचवें में भी और छठवें में भी। ये जो तीन कॉलम बने आपके, ये किसके लिए? तीन तीन की फ्रीक्वेंसी लेना है, यहाँ पर दो दो फ्रीक्वेंसी लेना है और यहाँ पर सिंगल फ्रीक्वेंसी लेना है। इतना करने के बाद फिर हम इसकी क्या करेंगे? एनालिसिस टेबल बनाएंगे। इसके बाद एक हम कॉलम किसके लिए बना लेंगे? एनालिसिस के लिए। और एनालिसिस करने के बाद उसके क्या कर देंगे? टोटल। और हमको क्या पता चल जाएगा? हमको क्या पता चल जाएगा? हमारा मोड कितना है पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन से कॉलम में क्या कहेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4, 6, 10 और फ्रीक्वेंसी 21421। करेक्ट, डन। तो जो सबसे पहला कॉलम होता है इसमें हमेशा याद रखना कौन सी फ्रीक्वेंसी आएंगी? हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है? 4। ठीक है, हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है? 4। ठीक है, मैं एक आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच देता हूँ ताकि वो जो मैं मैच करके रखूँ तो आप लोगों को इजीली क्या हो सके, समझ में आ सके। नहीं तो क्या होता है कई बार ऊपर नीचे दिखता है ना। चलो, सो आप लोगों के पास हाईएस्ट क्या था? 4 लिख लिया। अब जो सेकंड और जो थर्ड कॉलम है, ये जो दो कॉलम है, यहाँ में दो दो की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाते जाना है। और पहले वाले इसमें करेंगे फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी से शुरुआत, और यहाँ करेंगे सेकंड और थर्ड, और फिर कंटिन्यूसली दो दो का ग्रुप बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो। जैसे कि फ्रीक्वेंसी लेना है 2 + 1, तो 2 + 1 मिला के कितना होता है? 3। फिर 4 + 2 मिला के कितना होता है? 6। फिर एक का कोई ग्रुप नहीं बना तो जो एकता है उसको छोड़ देने का, मतलब उसका ग्रुप नहीं बन रहा है तो ग्रुपिंग टेबल में उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। अब जैसे थर्ड कॉलम में शुरुआत कहाँ से करना है? सेकंड से, तो पहली वाली को छोड़ दो फ्रीक्वेंसी को, सेकंड से। 1 और 4 5। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और 1 3। राइट, फिर उसके बाद अब यहाँ पर तीन तीन का आपको पेयर बनाते हुए चलना है। पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी और तीसरी फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 + 1 3 + 4 7। राइट, फिर 2 और 1 2 ही हो रहा है, इसका 3 का पेयर बन पाया क्या? तो छोड़ दो। फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन? सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम। करेक्ट, सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ आइटम। तो यहाँ पर अपने को पहले को छोड़ देना है। 1 + 4 5 + 2 7, और फिर नीचे के भी ग्रुप नहीं बन रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लेना अपने को थर्ड + फोर्थ + फिफ्थ। तो पहला छोड़ दो, दूसरा छोड़ दो, थर्ड से शुरू करना है। मतलब 4 2 1 6 और 1 7। तो यहाँ पे कितना आता है? डन। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या बन गया आपका? ग्रुपिंग टेबल। क्या बन गया ये? ग्रुपिंग टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल के बाद आपको ना आइडेंटिफाई करना है कि हर ग्रुप में कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी। जैसे ये पहले वाले इसमें ये हाईएस्ट है क्या? सेकंड वाले कॉलम से ये हाईएस्ट है क्या? थर्ड वाले कॉलम से ये हाईएस्ट है, फोर्थ वाले कॉलम में ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, एक एक, इसलिए हाईएस्ट भी वही चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आप लोगों को क्या करना है? आपको जो जो वैल्यूज हाईएस्ट कैटेगरी में रिपीट हुई है ना, बस उनके सामने एनालिसिस करना है। ठीक है, मार्क कर लेना उनको। जो जो हाईएस्ट कैटेगरी में आ रहा है उनको क्या कर लेने का? मार्क्ड कर लेने का। जैसे कि ये 4 हाईएस्ट कैटेगरी में आया है क्या? तो ये 4 के सामने एक राइट में। अच्छा, ये 6 हाईएस्ट कैटेगरी में आया है, लेकिन ये 6 किस किस से मिलकर बना है? ये 4 और ये 2 से मिलकर बना है। तो एक 4 के सामने भी और एक 2 के सामने भी। राइट, फिर उसके बाद ये 5 किससे मिलकर बना हुआ है? 1 और 4 से, मतलब 1 और 4। ठीक है, उसके अलावा ये 7 किस किस से मिलकर बना हुआ है? तो 7 2 1 4, मतलब 2 1 4। और उसके बाद ये 7 किससे मिलकर बना है? 1 4 2। और ये वाला 7 किससे मिलकर बना है? 4 2 1। राइट, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या दिया हुआ है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने निकाल दिया। यहाँ से क्या निकाल दिया आप लोगों ने? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। राइट, क्या निकाल दिया है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास क्या हो गई थी? एंड। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग क्लास को। एंड हम लोग बात कर रहे थे आपके मोड को लेकर। राइट, चलिए तो कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं। जस्ट प्रीवियस क्लास से कनेक्टेड क्लास है ये आपकी।
सो यहाँ पर हम लोगों ने सब हाईएस्ट एनालिसिस कर लिया, बस अब काउंटिंग करने के सबसे ज़्यादा बार कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है। ये जो 2 फ्रीक्वेंसी है सिर्फ एक ही बार हाईएस्ट कैटेगरी में आई है क्या? ये जो 1 वाली फ्रीक्वेंसी है ये 3 बार हाईएस्ट कैटेगरी में आई क्या? अच्छा, ये 4 वाली फ्रीक्वेंसी 6 बार हाईएस्ट कैटेगरी में आई क्या? ये 2 वाली फ्रीक्वेंसी 2 ही बार हाईएस्ट कैटेगरी में आई क्या? और ये 1 ही टाइम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आई क्या? तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये 4, जो कितने बार रिपीट हुई है? 6 टाइम। तो आपका द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू क्या है? द मोस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 4। हैंस इट्स करस्पॉन्डिंग wages is rupees 10. So mode is equal to 10 rupees. यही सेम आंसर आया था कि प्रीवियस ऑब्जर्वेशन मेथड में, बट ऑब्जर्वेशन हमेशा एक्यूरेट आंसर देंगे जरूरी नहीं, इसलिए आप लोगों ने ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे करेंगे? और बेसिकली आप लोगों ने कौन सी मेथड को फॉलो करना है? सबसे पहला है मीन के लिए इनडायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट मीडियन में तो कोई मेथड ही नहीं है, और मोड के लिए आप लोगों को ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल। होप ग्रुपिंग एंड एनालिटिकल टेबल बनाना भी आप लोगों को जमा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे एंड आगे बात करते हैं कि अगला जो सवाल है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4। अगेन ये डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है आपका? डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कैसे करोगे? एज अ होमवर्क। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन एज आप लोगों ने कैसा करना चाहिए? इसे होमवर्क के तौर पे करना चाहिए क्या? हाँ जी बिल्कुल, आप लोगों ने इसको एज अ होमवर्क। तो ये आपके लिए क्या है? गृह कार्य, होमवर्क, HW। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कंटिन्यूस शुरुआत हो रही है क्या? एक क्वेश्चन आप इसको एज अ होमवर्क करोगे। और एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ से हम लोग किस चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं? कंटिन्यूस सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। करेक्ट, यहाँ से हम लोग कौन से सीरीज को लेकर बात करेंगे? कॉन्टिन्यूस सीरीज को लेकर बात करेंगे। तो ये बात हम लोग कौन सी क्लास में करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। कॉन्टिन्यूस सीरीज से रिलेटेड जो भी बात करना है हम लोगों ने, हम कब करेंगे? आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं? एंड करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस सीरीज के कॉन्सेप्ट्स एंड उसके एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।